हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशिका। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो करवा चौथ का व्रत आने ही वाला है। क्या है, कल ही है करवा चौथ का व्रत। तो इस साल पड़ा है 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत एंड दिन है बुधवार का दिन। सो बहुत सारी सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती है और हर साल करती है। और इस साल जो नई महिलाएं हैं ना, वो जो नया उठाना चाह रही है करवा चौथ का व्रत, वो नहीं उठा सकती है क्योंकि इस साल अधिक मास लगा था। तो वो नेक्स्ट ईयर ट्राई करे, शायद नेक्स्ट ईयर क्या होता है वो देखना पड़ेगा। सो इस साल अधिक मास है तो आप नया व्रत स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सो जो करवा चौथ का व्रत करते आ रही है पहले से, वो लोग कर सकती है। तो करवा चौथ व्रत में क्या क्या पूजन सामग्री यूज़ होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो करवा चौथ का ब्लॉग भी आएगा, बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग्स आएंगे, जो भी होगा वो सब दिखाएंगे। सो आज मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि करवा चौथ व्रत में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है जो एकदम नेसेसरी है। कम से कम चीज़ों में आप कैसे करवा चौथ का व्रत जो है वो अच्छे से कर सको। तो अगर आप सामूहिक कर रहे हो तो भी ये सारी पूजन सामग्री है ना वो यूज़ होगी। और अगर आप घर पर कर रहे हो तो भी ये सारी पूजन सामग्री की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो चलो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पूजन सामग्री में सबसे मेन जो होता है ना, वो होता है करवा माता की फ़ोटो। तो करवा माता की फ़ोटो जो लोग घर पर करते हैं ना, उन लोग को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो सामूहिक तौर पर करते हैं, जो सामूहिक यानी ग्रुप में करते हैं, उन लोग एक ही करवा माता का फोटो रखते हैं और सब लोग उसी में पूजा कर लेते हैं। तो करवा माता की फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो घर पर करते हैं ना, उनको करवा माता की फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। तो करवा माता की फ़ोटो हो गया। देन उसके बाद ना ये करवा है, ये वाला का यूज़ होता है करवा। तो आपको एक ही करवा चाहिए रहता है एक ही करवा रहता है एंड ये करवा हंडी बोलते हैं इसको। इसके साथ आपको ढक्कन और ये दिया देंगे ही, जो मैंने ये कुम्हार पारा से लिया है। तो कुम्हार लोग ये दिए हुए हैं सेट मुझे। तो ये सेट है, तो ये आपको लेना होगा। प्लेन में भी मिलता है, डिज़ाइन वाला भी मिलता है। तो आपको जैसा चाहिए वो आप ऐसा ले सकते हो। सो करवा के साथ साथ ना ये कुश चाहिए रहता है। तो सेकेंड आइटम है कुश। तो ये कुश की ज़रूरत पड़ती है। कुश बहुत लोग कुश को इस पर जो करवा पे होल रहता है ना, इस पर डाल के तब चंद्र देव को अर्घ देते हैं। तो ये कुश की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुश भी मिल जाता है ऐसा बंडल बनाकर मार्केट में। आप जाओगे तो आपको इजीली दिख जाएगा क्योंकि करवा चौथ का पूजा है। तो ये सामान ना सारे जो पूजन सामग्री दुकान होती है ना, वहाँ पे मिल ही जाएगी। ये हो गया। उसके बाद ना अब क्या क्या चाहिए, मैं सारी पूजन की सामग्री बता रही हूँ। सो गेहूँ चाहिए रहता है। गेहूँ, ये देखो ये गेहूँ है इस टाइप का, है ना, ये गेहूँ है, ये चाहिए होता है हमें। तो गेहूँ रख लिया है, ये घर पर था हमारा। तो ये गेहूँ मैंने रख लिया क्योंकि हमें पूजन के लिए जाना पड़ता है कहीं पर जहाँ पे सामूहिक होता है वहाँ पर। तो गेहूँ पकड़ना होगा, करवा पे फिल करते हैं। तो ये गेहूँ पकड़ लिया है। गेहूँ के साथ साथ ये गुड़ लगता है। तो गुड़ आप बनिया दुकान से खरीद सकते हो या राशन दुकान से खरीद सकते हो। तो ज़्यादा नहीं लगता है, तो गुड़ खरीदा है हमने, गुड़ लिया है। फिर अक्षत्र यूज़ होता है क्योंकि अक्षत्र के बिना पूजा अधूरा रहता है। तो अक्षत्र सारे देवी देवता में चढ़ाया जाता है, तो अक्षत्र लेना है। फिर मैंने दिए खरीदे क्योंकि दिया जलाना रहता है पूजा के लिए। तो वो तो कुम्हार ने ये दिया है इसके साथ सेट। लेकिन एक्स्ट्रा दिया भी लेना पड़ता है क्योंकि रात में चंद्रमा पूजन के दौरान भी जब हम लोग पति की पूजा करते हैं तब भी दिया का यूज़ होता है एंड आरती के लिए भी। तो पूरा 1 दर्जन दिया लिया है हमने। तो दिए की यूज़ होती है, 1 दर्जन लेना ज़रूरी नहीं है, कम से कम आप 3 या 4 या 5 जो भी है वो दिया ले लेना। दिया के साथ साथ आपको रुई की ज़रूरत पड़ेगी, रुई एंड घी। तो ये है घी आप बड़ा छोटा जो भी साइज़ चाहिए आप ले सकते हो। तो ये घी चाहिए होगा। और फिर नारियल, पूजा के लिए नारियल चाहिए होगा, तो नारियल लेना है। और नारियल के साथ साथ ना 5 प्रकार के फल लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 प्रकार के फल लिए हैं। केला लिया है, अनार लिया है, संतरा लिया है और सेब लिया है, नाशपाती ली है। तो 5 प्रकार के फल चाहिए होंगे। तो फल आपको ले लेना है अच्छे से। जो सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। फिर कपूर चाहिए होगा, आरती के लिए कपूर ले लेना। फिर रक्षा धागा चाहिए होगा, भगवान में भी अर्पित करते हैं और पति देव को भी बांधते हैं। तो रक्षा धागा, जिसको मौली धागा भी बोलते हैं, ये भी आपको लेना है। उसके बाद ये लौंग इलायची लेना है, ये भी भगवान में चढ़ाया जाता है। तो लौंग इलायची ले लेना है, लौंग इलायची लिया है मैंने। उसके बाद पान पत्ता और सुपारी बोलते हैं ना, तो ये पान पत्ता लिया है। पान पत्ता को भी देख सकते हो, पान पत्ता आज ही ले लिया मैंने क्योंकि कल क्या पता मिले या ना मिले। सो ये पान पत्ता है, ये 3 का सेट में दिए हैं लेकिन 2 ही यूज़ होता है। तो 3 का सेट में ले लिया मैंने पान पत्ता और ये सुपारी। पान पत्ता और सुपारी यूज़ होता ही है, हर पूजा में यूज़ होता है, जो भी सुहाग की पूजा होती है उसमें। सो ये है सुपारी। तो पान पत्ता और सुपारी हो गया। अगरबत्ती आपको तो लेनी है पूजा के लिए। यहाँ गुड़ के बतासे लिए हैं हमने, बतासा भी यूज़ होता है प्रसाद में।
जनेऊ लिया है, जनेऊ भी यूज़ होता है पूजा में देवताओं को चढ़ाने के लिए, तो जनेऊ लिया है। जनेऊ के साथ साथ यहाँ पे मैंने सिंदूर लिया है, क्योंकि सुहाग की पूजा तो सिंदूर चाहिए, सिंदूर चाहिए। और ये धूना लिया है, धूना दिखाने के लिए, जो हवन मतलब धूना लिया है। धूना किसे बोलते हैं आपको पता होगा ही, ये देखिए ये है धूना, है ना, ये धूना लिया है। ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही यूज़ होता है, तो धूना लिया है हमने। तो ये सारी थी आपकी पूजन सामग्री जो मैंने लिया है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्या क्या लिया है हमने। पान सुपारी हो गया, अक्षत्र हो गया, दिया हो गया, घी हो गया, गुड़ हो गया, गेहूँ हो गया, करवा हो गया, नारियल हो गया, केला, मतलब 5 प्रकार के फल हो गए, अगरबत्ती 5 प्रकार के फल हो गए, अगरबत्ती हो गया, धूना हो गया, और फूल माला तो चाहिए ही होता है, तो वो मैं कल लूँगी, क्योंकि आज से लेने से थोड़ा मुरझा जाता है, तो फूल माला कल ही लेंगे। और ऐसे भी पूजा वाले दिन ही लेने से शुभ रहता है। फूल माला हो गया, लड्डू मिठाई ये भी कल लूँगी, कपूर हो गया, पान पत्ता बोल दिया मैंने, लौंग इलायची हो गया, अक्षत्र हो गया। और जैसे आप घर पर कर रहे हो तो करवा माता की फ़ोटो चाहिए होगी, और कलश स्थापना करना पड़ेगा, तो आपको अलग से कलश लेना होगा, नारियल लेना होगा, आम पत्ता, सूख पत्ता, ये सब आपको जुगाड़ करना होगा या फिर मार्केट से लेना पड़ेगा। और जो चीज़ें हैं ना, मैं दिखा दे रही हूँ श्रृंगार का सामान जो आप चढ़ाओगे करवा माता में, और उसी में से श्रृंगार सामान से आप अपनी सासू माँ को दे सकते हो। जो आपकी इच्छा है आपको देने का, वो आप अपनी सासू माँ को दे सकते हो, और कुछ अपने पास भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सासू माँ के लिए तैयार किया है, तो वो मैं दिखा दे रही हूँ क्या क्या लिया है। तो बिंदी ली है मैंने, बिंदी अपने लिए, सासू माँ के लिए भी लिया है, और जैसे किसी को दूंगी प्रसाद सुहागी महिलाओं को तो उनको भी दे देती हूँ, इसलिए बिंदी लिया है मैंने। बिंदी हो गया, मेहंदी लिया है, मेहंदी लगाना भी है और मेहंदी दे भी सकते हो सासू माँ को, तो मैंने मेहंदी लिया है। फिर आलता हो गया श्रृंगार का सामान में। उसके बाद सिंदूर हो गया, सिंदूर मैंने एक सासू माँ के लिए और एक अपने लिए लिया है। और फिर उसके बाद नेल पेंट ली है मैंने अपने लिए और सासू माँ के लिए, और चूड़ी खरीदा है अपने लिए भी और सासू माँ के लिए भी। तो आप सासू माँ को इस तरह से पूरा सारा चीज़ जो है श्रृंगार का सामान इस तरह से तैयार करके आप दे सकते हो, अच्छे से सजा कर अपनी सासू माँ को। और सासू माँ को देना बहुत शुभ माना जाता है, सुहाग की जितनी भी चीज़ें हैं वो। तो इस तरह से अगर आपको साड़ी देना है तो दे सकते हो, या फिर आप पैसे भी दे सकते हो। तो मैं हर साल साड़ी देती हूँ, तो यहाँ दे दी हूँ, जो भी बन पाता है वो देती हूँ। तो ये सारी सुहाग की चीज़ें आपको आगे लेकर जाना है, वहाँ पर पूजा कर लेना है, उसके बाद अपनी सासू माँ को देना है पूजा करने के बाद, और सासू माँ का आशीर्वाद लेना है। तो ये सारी श्रृंगार का सामान हो गया जो आपको चढ़ाना है, और फिर अपनी सासू माँ को देना है, और कुछ अपने पास भी रख सकते हो आप। तो ये सारे श्रृंगार के सामान हो गए। उसके बाद मैं अलग से जो सामान है ना वो बता दे रही हूँ, सामग्री जो आपको मतलब अपने से लेना होगा, मार्केट में नहीं मिलेगा। जैसे कि गोबर हो गया, गाय का गोबर, क्योंकि गौरी गणेश बनाने के लिए यूज़ होता है। फिर धुरवा घास बोलते हैं ना, धूप घास बोलते हैं, वो यूज़ होता है। धुरवा घास भी बहुत शुभ होता है पूजा में, तो धुरवा घास यूज़ होगा। समी पत्ता आप ले सकते हो, फूल ले सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जब पतिदेव की आरती करते हैं तो उसके लिए चन्नी जो बोलते हैं, चलनी, वो चाहिए रहता है, थाल लोटा ये सब चाहिए रहता है। तो आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सेट अवेलेबल है, तो आप वो ले सकते हो, या फिर सिर्फ चलनी ले लेना और घर पे जो थाली है उस पर सारी पूजन की सामग्री रखकर पतिदेव की आरती कर सकते हो। सो ये था। चलनी मेरी बेटी लेकर गई है बाहर, वो खेल रही है, इसीलिए तो मैं चलनी भी नहीं दिखा रही हूँ। सो चलनी चाहिए रहता है। और ये देखो चलनी है, चलनी ऐसा मार्केट में मिल जाएगा, आप उसको अपने से भी डेकोरेट कर सकते हो। तो ये ना, ये सारी चीज़ें मैंने अपने से लगाई है। आप जैसा आपका मन है, डेकोरेटेड वाला बाहर मिलता है वो भी ले सकते हो, या खुद से घर पर भी डेकोरेट कर सकते हो। तो ये चलनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करवा चौथ पूजा की जितनी भी सामग्री थी वो मैंने बता दी है। छोटा सा वीडियो रखा है, ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी बिजी होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि कल व्रत है और कल का दिन तो ऐसे पार हो जाता है कि पूछो मत। तो आज मेहंदी भी लगानी है, अपने हाथों में मेहंदी लगा लेना, एंड पूरा 16 श्रृंगार करके अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार होना है, क्योंकि सुहाग का व्रत है तो पति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, तो अच्छे से तैयार होना है आपको। और ऐसा नहीं सोचना है कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो ज़्यादा तैयार हो गए, वैसा कुछ नहीं है। आपका पति है, आपको लंबी उम्र की चाहिए, तो आप अच्छे से पूरे अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना, पैर में आलता, मेहंदी सब कुछ लगा लेना। सो ये था व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज।